और जब पढ़ी लिखी बहू ज्यादा आ गई तो वो माता की बहू क्या करती थी, रात भर जगती थी और सुबह 4 बजे से सोती थी 10 बजे तक। ज्यादा पढ़ी लिखी ऐसी होती। असंस्कारवान बिचारी सास जो 4 बजे उठे और तुलसी माता की खूब बड़ी अच्छे से पूजा पाठ करेगी, जय जय तुलसी रानी, घर में हो संपत्ति मनमानी, बढ़िया पूजा पाठ चल रही है। अब एक दिन की बात, जब नई नई बहू आई तो सास प्रतिदिन पूजा करे, गरुड़ घंटी की आवाज कानों में जाए। एक दिन से सास से बोली, माता जी एक काम करो, बोले पूजा ना थोड़ा आगे पीछे कर लो, बोले आगे पीछे कर लो, क्या अच्छे से टन 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 करने लग जाती हैं। सास ने कहा, बेटा नींद आगे पीछे हो सकती है पर पूजा का समय फिक्स रहता है, पूजा तो उसी टाइम होगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहू बेचारी बहुत परेशान। बहू ने एक दिन कहा, चलो ठीक है, ऐसे तो सास सीखने वाली है नहीं, अलग तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन पति वह माता की बहू का बेटा, जब एक दिन बहू का पति माँ का बेटा एक दिन सब्जी मंडी गया। सब्जी मंडी जब जा रहा, थैला उठाने लगा, बहू ने कहा, कहाँ जा रहे हो जी? बोले सब्जी लेने जा रहे हैं। बोले काम करना, बोले थोड़ा गाजर मूली भी खरीदते आना। बोले ठीक है। अब पत्नी ने ऑर्डर दे दिया, बेचारा पति गया, गाजर मूली खरीद के लाया और किचन में रख दी। रसोई घर में जब रख दी, बहू ने बढ़िया खूब अच्छे से गाजर मूली साफ की, थाली में लगाई, पुष्प रखे और बढ़िया चली आगे सुबह। और माँ से कहा, माँ 4 बजे आप भी उठेंगी तो 4 बजे हम भी उठेंगे, आप भी पूजा करेंगे तो हम भी करेंगे। बेचारी सास ने सोचा 2 4 10 दिन बहू परेशान जरूर हुई नींद से, लेकिन लाइन पे आ गई है। लाइन पे आ गई कि अभी 4 बजे उठ के तुलसी जी की पूजा करेगी। एक दिन बोली, माँ मैं भी आपके साथ में पूजा करूंगी। बोले ठीक है। अब सुबह सुबह सास बहू जब जाने लगी तो बेटे ने सोची, आज न जाने पूरब से सूर्य निकलने वाला पश्चिम से कैसे निकल आया। आज बेटा भी बड़ा खुश हो गया और उठ करके बैठ गया, देखने लगा कि सास और बहू दोनों जा रही है। देख रहा था और तुलसी जी के पास पहुंची। पहले सास ने आरती की, जय 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 तुलसी महारानी, घर में हो संपत्ति मनमानी। बोले सास से कहा, आरती हो गई? बोले हाँ। बोले अब आप एक साइड हो जाओ, हमें करने दो। अब आरती करने के लिए बहू ने जैसे ही 2 गाजर 2 मूली निकाली और कहने लगी कि जय 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 गाजर मूली, सास मरे और नंदे हुए लूली। बेटा सोच रहा, रे भगवान, ऐसी बहू, वो भी मेरी माँ को मार रही, सास को बहन को लंगड़ी कर रही है। आज गुस्सा आई। बेटा ने कहा, ऐसे तो बहू लाइन पे आने वाली है नहीं। 1 2 दिन हो गए। बेटे ने कहा, माँ अब आप भी पूजा करती हैं तो आज से हम भी करेंगे। माँ ने सोचा चलो ठीक है, बहू भले ही बिगड़ी पर बेटा तो लाइन पे है मेरा। आज माँ गई, बहू अपनी थाली लगा, बेटा गया अज्जा झारा लेके आया। अज्जा झारा जानते हो? अज्जा झारा, अकज झारा, अब अलग अलग नाम दिए हैं, कोई चिरचिटा कहता है। जानते हैं अज्जा झारा? कार्तिक के महीने में उसी का उर्स किया जाता है, जानते हैं? अज्जा झारा लेके आया, बढ़िया अगरबत्ती जैसे 4 लकड़ियों को निकाला, साफ करके बढ़िया आरती के लिए तैयार। माँ से कहा, माँ आज से मैं करूंगा। अब भैया तीनों लाइन में लगे। सास ने कहा पहले कि जय 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 तुलसी महारानी, घर में हो संपत्ति मनमानी।
बहू बोली कि जय 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 गाजर मूली, सास मरे और नंद हुए लूली। पति ने कहा हो गई आरती दोनों की, बोले हम, बोले अब एक साइड है। अब पति ने कहा कि जय 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 अज्जा झारे, ससुर मरे और सातौ सारे। जय 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 अज्जा जा रे, ससुर मरे और सातौ सारे। पत्नी बोली अजी ये क्या किया तुम? बोले आपने तो हमारे पूरा वंश ही खत्म कर डाला। पति बोला तुझे जब शर्म ना आई, जब मेरी माँ को मार रही, मेरी बहन को लंगड़ी कर रही, तब शर्म ना आई तो को? बहू बोली कान पकड़ के, अरे स्वामी जी गलती हो गई, क्षमा कर दो, आप कभी गलती नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा घर में विवाद होने लगे ना, तो ऐसा काम करो कि बात भी बन जाए और बिगड़े भी नहीं। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटना चाहिए। अगर एक से सट सट बन गए ना, एक से ही अगर पड़ गए तो सट संकट ना दे विधाता, जासा भलो नरक को वासा। अगर एक से पड़ गए तो दिक्कत। अगर बहू की हाँ में हाँ बेटा भरने लगे तो समझो फिर तो घर ही बिगड़ गया। इसलिए इतना रखो तब कि नैया डगमगानी नहीं चाहिए, सीधे सीधे चलना चाहिए। आजकल की इतनी बहुएं पढ़ी आती हैं, इससे अच्छा यह है कि बहुओं से पहले, धन से पहले बेटियों को परख कर फिर विवाह करना चाहिए, जिससे हमारा घर घर ही बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक, और वो चाहता था कि कृष्ण की इतनी सारी पटरानियां हैं, और कभी कभी कहते हैं ना एक मूर्ख के कान और एक कंस, ये दोनों के फूकने से ही बजते हैं। जैसे शंख को जितना फूकोगे ना उतनी आवाज देगा, ऐसे ही मूर्ख के कान जितने फूकोगे ना वो उतनी आवाज वो देगा, उसी प्रकार का प्रभाव पड़ते जाएगा। अब क्या किया, एक बार जब काशीराज नाम का एक मंत्री, पौंड्रक नाम के राजा, गरुड़ देश के राजा हैं, एक दिन काशीराज ने कहा महाराज द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण बने हुए बैठे हैं। बोले कौन बैठा? बोले कन्हैया बैठा। बोले जरासंध के डर के कारण मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में रहने लगे, सोने की नगरी है, बड़े राजा बन के बैठे, क्या करना चाहिए? तो काशीराज ने कहा महाराज अगर आप चाहो तो अगर अपन युद्ध करेंगे तो कृष्ण भाग जाएगा ना, तो नगरी को द्वारिका को छोड़ दिया तो समझो वो द्वारिका हमारी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बोले जब जरासंध ने युद्ध की चढ़ाई की तो कृष्ण मथुरा को छोड़ करके द्वारिका में रहने लगा, और जब द्वारिका को छोड़ देंगे ना तो वो द्वारिका हमारी हो जाएगी, द्वारिका एकदम सोने की है। पौंड्रक ने कहा तो क्या करें? बोले ज्यादा कुछ नहीं, पहले तो भक्तों के हृदय में विश्वास बनाना है। क्या करना है? बोले राजा पता करता क्या है? बोले महाराज क्या करता है? बोले बस ज्यादा कुछ नहीं, बांसुरी बजाता है, गोपियों के साथ महारास रचाता है, ये उसका काम है। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook Gaming. इन्हें पेमेंट का स्ट्रेस लेने दो और आप बस पेटीएम करो। और राजा बन के बैठा है।
पौंड्रक ने कहा तो हम क्या करें? बोले महाराज ज्यादा कुछ नहीं, आप ऐसा करो, कृष्ण के 2 हाथ हैं, 4 हाथ हैं, तो आपके 2 हैं तो 2 और लगवा लो। पौंड्रक ने कहा ठीक है, 2 और लगवा लिए। अब क्या करना? बोले शंख चक्र गदा मुरली इत्यादि लिए हैं वासुदेव कृष्ण, तो आप ऐसा करो आप भी ले लो। भैया 4 हाथ तो मैं ले लिया, तो अस्त्र शस्त्र ले लिए, बढ़िया। बोले ठीक महाराज, अब क्या करना? बोले वो द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण आप बन जाइए पौंड्रक वासुदेव। पौंड्रक वासुदेव नाम पड़ गया। बोले अब क्या करना है? बोले ज्यादा कुछ नहीं महाराज, अब ऐसा करो कि आप ना अब बांसुरी बजाना सीखो। कृष्ण बांसुरी बजा के गोपियों को रिझाता है, उनको नचाता रहता है। पौंड्रक ने कहा ठीक है, बांसुरी को लिया, बांसुरी को पौंड्रक बजाने लगे और ऐसे बजा रहा जैसे फटा बांस बोल रहा हो। बोले बजाना सीख गया महाराज, बस बहुत हो गया, अब क्या करना? अब बोले कृष्ण की प्रतिमाओं को हटवा करके अपनी प्रतिमा लगवाइए और पुजारियों से कहिए कृष्ण की आरती ना करके मेरी आरती करे। भैया कृष्ण की तो बिहारी जी की कितनी सुंदर आरती है, बांके बिहारी तेरी आरती।